ये अपने आप में लगातार पटना सुंदर होता जा रहा है और लगातार नगर विकास इसमें प्रयास भी कर रहा है, चाहे वो मेट्रो की कल्पना हो, मैरिन ड्राइव की कल्पना हो, जेपी गंगा पथ के उन्नयन की चर्चा हो और कई चीज़ें जो अभी आदरणीय नीतीश मिश्रा जी ने जेपी के लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर एक उद्यान बनाने का काम किया, जो थीम है वंडर के लिए, जो वेस्ट से वंडर की कल्पना की जा रही है। मैं ज़रूर पूरे पटना वासियों को शुभकामना देना चाहता हूं कि लगातार बिहार सरकार ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह आपके चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम किया जाए और अभी तक कचरा प्रबंधन का काम भी लगभग अब सही हो गया है हमारा और इसके डिस्पोजल का काम भी अगले 6 महीने में पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा और अगले मार्च तक हम लोगों ने टारगेट किया है कि जितना भी कचरा का ढेर है उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और इससे रेवेन्यू भी एक तरह से जनरेट हो नगर निगम को, उसकी कल्पना में भी काम किया जा रहा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो आज के तारीख में जितने बड़े नाला हैं, सीवरेज है, सीवरेज में भी सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सीवरेज कनेक्शन से अपने घर को जोड़ने का काम कीजिए। बड़ा लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद नमामि गंगा के प्रोजेक्ट के माध्यम से एसटीपी का निर्माण कराया है और भी कई एसटीपी हम बनाने जा रहे हैं शहर में, लेकिन इसको घर से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक मलमूत्र जो है हमारा गंगा में जाता रहेगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा कि इससे जोड़ने का काम कीजिए। मैंने कहा है, नगर निगम से आग्रह भी किया है कि इसके इंसेंटिव की कल्पना कीजिए, इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को और डेवलपमेंट के काम को तेज गति से ले जाने का काम कीजिए। अगले 5 दिनों में ये प्रयास कीजिए, जितने बड़े नाला में काम चल रहा है उसको वहीं पर रोके, क्योंकि बारिश लगभग आ चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में जितने काम चल रहे हैं उनको वहीं पर रोककर अब बरसात के बाद काम हो और जितने जगह पर तोड़ने का काम, कई जगह मैंने देखा है कि सीवरेज के चक्कर में रोड तोड़ दिए गए और उसको रिस्टोर नहीं किया गया, इसको भी तुरंत कराना चाहिए। कई योजना आपके आज शुरुआत हो रहे हैं, कई उद्घाटन हो रहे हैं और कई जगह पर आप शिलान्यास करा रहे हैं, इसको भी 24 से 48 घंटे में आप काम शुरू कर दें, ये भी जरूर आग्रह करूंगा। साथ ही साथ पूरे शहर में सब्जी हाट के निर्माण की कल्पना को भी पूर्ण रूप से नगर निगम बुडको एक तैयारी करे और ज़रूरत पड़े तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी सहमति ले कि हम वहाँ पर एक मार्केट बनाएं, वार्ड वाइज फोकस करें, जहाँ सब्जी खरीदने का काम हो सके, मांस मछली खरीदने का जगह हो सके, दूध का एक सेंटर बन सके। ये इंटीग्रेटेड तौर पर एक जगह पर इसकी कल्पना कीजिए और सभी जगह जितने वार्ड हैं कम से कम इतना तो जरूर कर देना चाहिए, 75 या उससे अधिक हमको लगता है वार्ड है, तो ये तमाम जगह पर हर हालत में इसको करने का काम करना है और शहर सुंदर लगे, विकसित लगे। जो पुराना पटना है इसको और अच्छा करना है और विनय जी ने जो कल्पना की है पूरे विभाग ने, उसमें पूर्ण रूप से नए शहर बसाने की बात, पटना से बड़ा नया शहर बनाने की कल्पना है। लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नए पटना की कल्पना करना है, क्योंकि हमारे पास विरासत में सिर्फ कंकड़बाग इलाका रहा है और इसके बाद हम नए टाउनशिप के तौर पर कुछ स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर नए सैटेलाइट जो पाटलिपुत्रा के नाम पर बनना है उसको लगातार इस काम को आगे बढ़ाना। इसी के लिए किसानों को मुआवजा के लिए, क्योंकि लगभग 46,000 एकड़ जमीन हम पूरे बिहार में, चाहे वो नगर विकास के माध्यम से हो, पथ निर्माण के माध्यम से हो या अन्य कई डिपार्टमेंट है जो भारत सरकार से भी संबंधित है,
सबके लिए जमीन अधिग्रहण का काम कर रहे हैं। तो किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता था, इसलिए इसके एमबीआर को भी एक तरह से रिवाइज किया गया। 2016 के बाद कोई रेट रिवाइज हुआ नहीं था। लगभग 10 साल के बाद इसको रिवाइज करने का भी काम किया गया, जिससे कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, इसकी कल्पना भी करना। और ये इन्वेस्टमेंट भी है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पटना में सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा, 66,000 एकड़ में बनेगा। तो ये आप सोच कर रखिए कि ये 6 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पटना जैसे शहर में इन्वेस्ट हो सकता है। यहाँ टाउनशिप क्रिएट होंगे, वहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल स्तर के चीज़ें स्थापित करने का काम करें। और हमने कहा है कि उसमें एक आइडेंटिफाई भी करने का काम कीजिए। जोनल के तौर पर जब आइडेंटिफाई होगा अगले कुछ दिनों में, तो कहाँ इंडस्ट्री लग सकता है, कहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए। और हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग चलाते हैं, उनको भी एक सेंटर बना के दीजिए, पटना के बाहर चलें और इनको एकदम स्थापित करें। बड़ी संख्या में लोग वहाँ जा पाएंगे। मेडिकल के सेक्टर में हम सुधार ला सकते हैं। मेडिकल के सेक्टर में लोगों को ज़मीन आवंटित कर सकते हैं। छोटे छोटे नर्सिंग होम चल रहे हैं, छोटे छोटे घर में चल रहे हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। इसलिए टाउनशिप आने से हम स्मार्ट होंगे, शहर स्मार्ट होगा। और पटना की जो कल्पना है, जो आज से हजारों वर्ष पहले इस शहर को लोगों ने देखा है, उसको फिर से हम उस गौरवशाली इतिहास को ला पाएंगे। इसलिए मैं पटना नगर निगम, माननीय मंत्री जी, दोनों माननीय विधायक, सभी पदाधिकारी, मेयर साहिबा, उप मेयर साहिबा को मैं बधाई देता हूं कि पटना को सुंदर बनाने में सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।